हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2026 छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों जगहों पर निवास करता है। ऑप्शन है मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। फिर बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो निम्न में से कौन सा ईंधन है? कोयला, पत्थर, मिट्टी, रेत। तो इनमें से कौन सा ईंधन है? कोयला ईंधन है। आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतुओं का रंग होता है काला, सफेद, भूरा, लाल। तो आर्कटिक प्रदेश में जो बर्फबारी होती है जिसके कारण उनका रंग सफेद रंग का होता है। फिर बात करते हैं आपके छठवां प्रश्न, अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अम्लीकरण, क्षारीकरण, निर्जलीकरण, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7, श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है नासागुहा, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़े। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर होता है चालन, विकिरण, संवहन, उपरोक्त सभी से। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी से। जीव जगत के संगठन का सबसे निम्नतम स्तर है अंग, कोशिकाएं, ऊतक, शरीर। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका उत्तर होगा कोशिकाएं। फिर बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, वाहन चालक पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग करता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या है? इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहन चालक पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। फिर बात करते हैं खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेशम कीट का भोजन डैश की पत्ती है। तो इसका हो जाएगा सहतूत, सहतूत। फिर है आपका अगला कलश पादप एक क्या है? कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा है। पृथ्वी के सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है? महासागर यानी कि समुद्र। फिर पश्मीना ऊन डैश के बालों से अंगोरा बकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोरा बकरी। इसका राइट आंसर होगा। पौधों में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जाइलम। और यही क्वेश्चन अगर आता पौधों में भोजन का परिवहन डैश द्वारा होता है तो वहां पर आता फ्लोएम। तो ये आपको आंसर याद रखना होगा। तो इस तरीके से सारे आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन मिल सके।
उसके बाद के प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 अंक के 2 प्रश्न आएंगे पेपर पर, 12 अंकों के लिए होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 2 तत्वों का नाम बताना है। तो 2 तत्व कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ग्लूकोज हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 4, ईंधन क्या है? इसके बारे में उत्तर लिखना होगा। 30 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना होगा। जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए, जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 6, मानव पाचन तंत्र के 2 अंगों के नाम लिखिए। मानव पाचन तंत्र के 2 अंग बताने कौन कौन से होंगे? पाचन तंत्र में छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। यकृत है इसके बारे में। फिर आपका सांद्र एवं तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए करना है। पश्मीना क्या है? इसके बारे में आपको याद कर लेना। तो 6 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक वाले प्रश्न। फिर बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 9, 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। 5 प्रश्न दिए होंगे, 15 अंकों का रहने वाला है। जहां पर आपको किस तरीके से प्रश्न आएगा? पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होता है, क्यों? फिर आपका 10वां नंबर का प्रश्न, सोलर कुकर की भीतरी सतह को काला क्यों कर दिया जाता है? इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर है आपका प्रकाश का परावर्तन क्या है, या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन भी पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो उन क्वेश्चन को जरूर आपको कर लेना है। पौधों के 2 प्रकार लिखिए और उनके उदाहरण दीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। सहजीवी, परजीवी, मितजीवी, इसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। तो ये आपके प्रश्न 3-3 अंक वाले आपको तैयार करना है। फिर 4 अंकों में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? तो ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है? उदाहरण दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाना है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके बारे में उत्तर लिखना है। थोड़ा सा बड़ा आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, लगभग आधे पेज का उत्तर लिखना पड़ेगा इन प्रश्नों के लिए। फिर आपका है परजीवी और मितोपजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए करना है। फिर आपको एक क्वेश्चन जीवन अवस्था, कोसे की जीवन अवस्था को भी आप तैयार कर लेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर बात करते हैं आपका 18वां नंबर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले दोनों प्रश्न। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए 5 अंकों के लिए। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए या इसका चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए करना है। फिर है रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इनके कार्यों को लिखिए। रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, इनके थ्रोम्बोसाइट्स, इनके बारे में लिखना होगा। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए करना है। फिर बात करते हैं आपके 20वां नंबर का प्रश्न और 21वां नंबर का प्रश्न, जो 6 अंकों के लिए होगा, जिसको विस्तार से लिखना जरूरी होगा। जल चक्र को चित्र सहित समझाइए। अथवा पौधों के विभिन्न भागों, जड़, तना, पत्ती, फूल के कार्य लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पौधों के लिए। फिर प्रदूषण क्या है, इनके प्रकार और नियंत्रण के उपाय लिखिए। अथवा वनों का हमारे जीवन में महत्व लिखिए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम पर 100% आने के संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर ले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है,
सब्सक्राइब करना है चैनल को। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स पर आप लिख देंगे मुझे इस चीज़ की समस्या है। धन्यवाद।